सूर्य ग्रहण शुरू में। सूरज ग्रहण जब लगेगा ये मैं इधर बना देता हूँ इसकी स्थिति। यह पृथ्वी है ना। हाँ पृथ्वी है। ये तो यहाँ चांद बस। तो जब ये सीध में आ गए ना न्यू, क्योंकि चांद तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता घूमता जा रहा है। जब पृथ्वी है पूरा या पृथ्वी हो रहा है या ये तो चांद आ गया ना। चांद है। अच्छा मून। बस ठीक है मून आ गया। अब ये है कि भी हम ग्रहण का मतलब है ना दिखना और कुछ नहीं। सुना ही देख ग्रहण क्यों ना करा तो कल फिर कहीं माना बेरा नहीं। जैसे मान लें पृथ्वी पे अलग अलग लोग रह रहे हैं, कोई नॉर्थ में कोई साउथ में कोई कड़ी। तो सूरज जब इस पे पड़ेगा चांद पे, चांद तो चमकेगा लेकिन चांद की छाम पड़ेगी धरती पे। चांद में ना लाइट नहीं गुजरती ना, शीशे में ना गुजरा है, लकड़ी में ना गुजरती। तो चांद में ना जब लाइट नहीं गुजरती चमकेगा तो चांद अब जिस तरफ लाइट पड़ी है ना चांद चमकेगा। चांद तो चमकेगा लेकिन उसकी छाप सूरज पे इस पर पड़ेगी धरती पे। अब सारी धरती को तो ढक नहीं सकता ये, चांद छोटा है। तो इसलिए जड़े जितने में ना छाम पड़ जाएगी ना उतने में सूरज नहीं दिखाई देगा। जितने में छाम पड़ेगी चांद की धरती पे उतने में ग्रहण लग गया। और वो तो क्या अभी ग्रहण लग गया सारी दुनिया कहती है, लेकिन वो क्या पूरा दिखता नहीं। जरा लाइट है ना वो मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच सूरज के बीच में आ गया चांद सीध में आ गया उसके इसी का ग्रहण लग जाए। हाँ। और इधर देखो इधर जो है चांद बीच में आ गया, इधर चांद बीच में आ गया ना, यहाँ भी चांद बीच में। तो ये तो एक ही ग्रहण की व्यवस्था है। ये आएगा इधर इससे अगर ले लें, अगर ये पूरा होगा ना देखो भाई, अगर सूर्य चांद पूरा ले पूरा इसकी बजाय अगर पूरा होगा ना तो पृथ्वी बीच में आ गई थी। अगर पूरा अगर चांद है तो यूरा नहीं फिर एक को जगह हो तो फिर पृथ्वी सूरज की रोशनी के बिना चांद चमकता नहीं, बीच में आएगी पृथ्वी। तो पृथ्वी सूरज की रोशनी को काट देती है और जितने में नहीं पड़ती वो सूरज मतलब यहाँ के ये मतलब क्या पृथ्वी है ना, तो सूरज इस पर लाइट नहीं आ रही ना। अरे भाई लाइट पड़नी थी, इस पर चमकेगा सारा दिखता। लेकिन शीत में आने की वजह से पृथ्वी काट देती है, लाइट जान नहीं देती। जितने में नहीं जाती उतना ग्रहण लग गया। और क्योंकि धरती बड़ी है और चांद छोटा है ये पूरे को भी ढक लेती है तो पूरा ये पूरा ग्रहण लग सकता है, सूर्य ग्रहण पूरा नहीं लग सकता। तो इसलिए सुनो आज सिर्फ ये बात आनी थी कि अभी तारों के बारे में सही समझ नहीं है। तारा कोई इतना छोटा नहीं है, सूरज से सब बड़े बड़े हैं, घने बड़े हैं यूं को, और घनी दूर है। और लाइट भी है उनमें, गर्मी भी है उनमें, लेकिन उनकी गर्मी ना उड़ा पहुंच रही, इतनी दूर है। और वो मैंने उदाहरण दिया था कि भी एक अंगीठी जला करके दो अंगीठी लाओ, एक न लगातार लो एक नजर दो मतलब घड़ी पे, तो दूर वाली जो घड़ी है ना तो उसके हाथ है हमारे तक और देखने में भी वो छोटी दीवा सा लगेगा दूर तक। और पूरे वाली जो है वो गर्मी भी देगी और बड़ी भी दिखेगी। ये फर्क है चांद सूरज में और सितारों में। इसलिए सूरज को भी चांद वो कहते हैं स्टार, सूरज को भी स्टार कहते हैं, नजदीकी स्टार। ठीक है कापी लिखा बेटा, किताब लीजिए पढ़ लिए। जावा छोरी वो उसकी आस्ती इसकी है तो नहीं कुछ देशों में बता रही है अभी दिन रात 6 महीने की दिन 6 महीने की रात क्यों हुआ है कहीं कहीं को समझो ये यू जो है ना इससे रिलेटेड हुआ यहीं से रिलेटेड
ये न्यू घूम ओए रही चुप रहो, वीडियो में नहीं बोलना बिल्कुल भी, चुप हो जाओ, चुप। समझो, ये समझ में न्यू आ जाएगा, इसको ही समझ लो। हम्म ये न्यू घूम रही जैसे अपनी तरफ न्यू, हम्म। ये न्यू घूम रही घड़ी से, घड़ी उल्ट है इसकी, हाँ घड़ी जो है ना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज चला है। हम्म। तो क्या हुआ, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही। हाँ अच्छा। न्यू। हाँ। तो ये चलते चलते क्या हुआ, उड़ाएगी जैसे। अब क्या है कि उड़े के सूरज पड़ रहे हैं न्यू, उड़े भी सूरज दूर है, दिखाई नहीं देता उड़े के लोगों ने, ये न्यू। जो नॉर्थ में यार लोग हैं, ईस्ट में यार नहीं, हाँ, इनको इनको दिखाई नहीं दे रहा सूरज। धरती धरती अड़ रही है, यही अड़ गया इसके। उड़े भी क्या है, उड़े भी यही स्थिति है, उड़े भी स्थिति। और अभी जो यहाँ वाले लोग हैं नहीं, इन्हें भी दिखाई दे रहा, जो यहाँ पर देश है नहीं, उस देश में दिखाई नहीं दे रही है इस टाइम, उस पर पड़ नहीं रही, क्या गड़ गया। रात चल रही अभी। हाँ। और उड़ा करेगा, जब तक उड़ा है ना, उड़े से दिखना शुरू होया, और यूं चल करके उड़ा यहाँ से दिखना शुरू हो गया, आस्ता 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 आस्ता, फिर यहाँ पर जो है ना पूरा दिखने लग गया हमना। अब यह स्थिति 6 महीने फिर यह उड़े तक आ गई। अच्छा नॉर्थ इसी का नहीं है कि नहीं? तो नॉर्थ साउथ वाला नहीं दिखती फिर सूरज। तो 6 महीने लगा, 6 महीने यह स्थिति रहा या, और 6 महीने फिर यह रहा है। अच्छा अब जिस तरह वाले 12 पूरे एक साल 12 महीने दिखा, कारण क्या पर किस जगह पर माने क्या अपन जिस तरह वाले इंडिया में सूरज जो है ना ये उसमें दिखा यू 12 महीने दिखता रहा, जो उड़ा है 365 दिन, ये उड़ा है 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे। ये अगर बढ़ने ने 180 डिग्री है, 90, वो जो ये रहा है ना, 90 ऊपर है 90 नीचे है, तो हम ऊपर की में 37 डिग्री, 5 डिग्री से 37 के बीच में हमारा 5 डिग्री और 7 डिग्री शुरू हो जाए, और कितने शुरू हुआ 5 से 37 तक, 5 डिग्री शुरू हुआ, 5 डिग्री 5 डिग्री और 37 तक है, 37 तक, और हमेशा रहेंगे इस गोलार्ध में ऊपर लेने, ऊपर नॉर्थ में, नॉर्थ गोलार्ध में। ठीक है, तो हमारे को दिखेगा इधर से जो दिखेगा, पूरा 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 करंट दिखेगा। जब परण चले जाएंगे तब तो रात होगी, लेकिन 24 घंटे में फिर आगे आ जाएगा, 12 घंटे में फिर वही घूम कर आता है। तो ये सिर्फ इन सिरे वालों के लिए है, इसके लिए 6 महीने उत्तरी ध्रुव है रात, और 6 महीने दिन। वो उत्तरी ध्रुव पा 6 महीने दिन, 6 महीने रात। जिस जो उत्तरी ध्रुव होगा नहीं तो साइन के यू यानी नॉर्थ, इसमें रात चल रही, जो पूरे से शुरू हुई उत्तरी ध्रुव है नहीं, देख दो ना उसमें देख लिया आप गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव पकेगा 6 महीने दोनों की बात है, 6 महीने दिन, 6 महीने रात, 6 महीने दिन, इसी तरह से दक्षिण में 6 मंथ रात, और इसी तरह जो दक्षिण है साउथ पोल, दक्षिण पीओली बोला है, पीओली पोल, दक्षिण पोल, ध्रुव। अच्छा इस पर भी 6 महीने दिन, 6 महीने रात। ये इसके उल्टा होगा, पहले एक पे जो चल रहा दूसरे पे चल रहा। बस आज के लिए इतना ही बाबा। अच्छा ये उल्टा होएगा नहीं, अपोजिट। जब उस पे जो बात इस पे हो रही, इस पे उल्टा हो रहा है, उड़ा रात है तो उड़ा दिन है, अपोजिट होएगा 6 महीने की घड़ी पे मामले में। तो ये है, तो ये सुनो मेरी बात सुनो, एक में धीरे धीरे एक बात भी समझ लो, जीवन है, जीवन को अंधकार में गुजारने से कोई फायदा नहीं, इसको समझ लो। पढ़ना लिखना का एक वो है, हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। जीवन किस प्रकार से गुजारना है ये सीखना है। अब इतनी बड़ी बातें देखें तो लोग कहें वो इतना बड़ा कारोबार, काम या विधि विधान, ये तो बिना किसी के करने के बिना नहीं चल रहा। तो आश्चर्य से हो रहा है एक बात को, वाक्य में जो साइंटिस्ट सारा समझाएगा मास्टर स्कूल में, तो केवल निकाय था लास्ट में तो भाई वो उसकी मर्जी है, बोर्ड पर थोप देगा, लेकिन उसने नहीं बोला ये साइंटिफिक है, साइंस है इसके अंदर, ना कि गॉड। तो ये इनसे काफी कुछ इनके स्थितियों से काफी बातें, जैसे
अब जीके होगा कोई, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, के बोले जीके, ज्योग्राफी नॉलेज, जनरल नॉलेज नहीं, जियोग्राफी, भूगोल नहीं, जियोग्राफी बोल लेंगे उसको तो। ज्योग्राफी, हाँ हाँ जो जीके जिसमें जी है सिर्फ। हाँ, जी के जनरल नॉलेज। अब जो भूगोल है ना, उसका मतलब ये है कि पृथ्वी के बारे में जान लो। वो सब्जेक्ट इतना आसान लगता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सारा इस यू जो ये बताया ना, कम से कम यू 50 नंबर का, यू कल्ला अगर समझ सकता कोई बंदा, इसमें समझ ले, इसको ज्योग्राफी को समझ लेना। उसमें पता क्या है, हाँ उसमें सिर्फ पृथ्वी पे पता लग जाए भी यूं देश हो रहा है, हाँ, क्या हो रहा है, हाँ उसका जलवायु सारा अपने आप पता लग जाएगा। फिर वो टके है, ये दरखत है, कैसा जलवायु है, बारिश कैसी है, अपने आप ही पता लग जाएगा। अलग अलग देश की स्टडी करने की जरूरत नहीं, धरती पे स्थिति पता होना चाहिए कड़े से। जैसे हम कहें भाई हमारा देश भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से शुरू होकर 37 डिग्री तक है ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो हमारा बस जलवायु ऐसा बनेगा। ये फोन पर वगैरह और क्या करे थोड़ा, यू जो 5 डिग्री से लेगा इंडिया, इंडिया 5 डिग्री से लेगा 70 डिग्री, नॉर्थ 37 डिग्री के वही क्लोक एंटी क्लोक, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ 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 ग्लोब, नॉर्थ ग्लोब, पोल ग्लोब, पोल पोल नहीं है, पोल तो एक बिंदु का नाम है आखिरी का, ग्लोब, ग्लोब है, ग्लोब नॉर्थ का गोलार्ध बोल रहा हूँ, वैसे के बोल रहे हैं गोलार्ध। 5 डिग्री से 37 डिग्री अच्छा एक और है, सुन लो, झुका हुआ है, मतलब यू झुके नहीं है, जैसे बताया ना भी 90 डिग्री में बांट रखे ऊपर। अच्छा अच्छा, तो इस 90 डिग्री में ओए 1 डिग्री में 70 मील भी है, तकरीबन 1 डिग्री में 70 मील क्या करेंगे, 1 डिग्री में 70 मील, बाबा साइन देखो आप भाई और पढ़ा दो, मील माइल, मील्स, माइल्स, माइल्स 70 माइल्स। अब भारत की चौड़ाई काटी जा सकती है, 37 पे खत्म है ना, 5 से शुरू है, तो 32 हो गया, 32 गुना 70, 32 गुना 70, ये 32 के है, 32 डिग्री आ गई, 32 डिग्री आ 1 गई, डिग्री 70 के बराबर, 70 32 डिग्री है, 70 मतलब इंडिया के है 32 डिग्री पे, 32 डिग्री ओला उसमें। अच्छा 70 की 1 डिग्री है, 70 की 1 डिग्री, 70 की है 1 डिग्री के बराबर, तो 70 माइल्स इज इक्वल टू, गुना करेगा 7 दूनी 14, 7 1 के 1 तो 2240 मील, 32 गुना 70 इज इक्वल टू 2240 2240 किया गया मील। मील। ये भारत की वो है सीमा, इतनी दूर तक है, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से उत्तर दक्षिण है, भारत की लंबाई चौड़ाई कह देना जब ये इतने मील है, उसके बाद फिर दूसरे देश शुरू से। तो इस प्रकार की ये थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज के चलते, लेकिन एक बात सुनो, मैं जो कह रहा ना, मान लो उत्तर से दक्षिण क्या चला, अरे इसको क्या तो यूं पहले भी सीम सीमा, सीम सीम, अब इतने में नहीं फैल रहे, उत्तर से दक्षिण सीम। अगर यूं कहेंगे अभी भारत जो है कितना लंबा है, यूं मान यूं चौड़ा है जैसे, तो लंबाई चौड़ाई मान के चलो। तो मैं ये कह रहा था, देखो सुन, कुल मिला के क्या है कि भाई दुनिया में कुछ लोग तो अब ऐसे हो रहे कि भाई कहीं साबित तो होता नहीं, किसी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि किसी ने ये नहीं कहा अभी मैंने ये देखा है कोई चीज, परमात्मा टाइप या कोई संतोषी माँ टाइप, देवी देवता टाइप, कोई नहीं कह रहा मैंने देखी है, मानते हैं बस, मानते हैं। और कुछ लोग इस नतीजे में पहुंच गए कि आप कोशिश भी कर लो, कोई है ही नहीं, दिखेगा कैसे,
अगर कुछ होता फिर तो दिख जाता, हम तो उसकी तलाश में जो है ही नहीं, इसलिए किसी ने नहीं दिखा। तो पहले लोगों को तो सवालों के जवाब नहीं थे, ये साइंस ने सारे जवाब दे दिए। तो इस समय साबित किया जा सकता है भी हम पृथ्वी पर हमारा क्या मतलब है, हमारे को जीवन हमारे जीवन का हम कैसे सही समझें इसको, ये आज विज्ञान के हिसाब से समझा जा सकता है। तो जो लोग अंधकार से में भी शिव जी भी होता था कोई इतनी बड़ी शक्ति, मैं अपना जीवन किसी न किसी की सेवा करते करते मर जाएंगे डर में। कभी शिव जी नाराज हो जाए, वैष्णो देवी बिगड़ जाए, कभी देवता उल्टे हो जाए, अरे है ये कुछ भी पड़ी। तो ये जो अपना डर फैला लिया आदमी ने, इसी डर के मारे कड़ी न कड़ी फिर वो तलाश करेगा। तो कोई तो उसने सुनो यह बात है समझन की सबकी, कोई तो शिव जी का नाम लेकर बका लेगा, कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई कृष्ण का, पता नहीं क्या क्या खाड़े रखे। तो क्या हुआ भाई, सारी जीवन दुई जो है ना दूसरे से डर डर के वाले, कभी यह देवी यह बिगाड़ता है, कभी यह चीज यह बिगाड़ता है, इस डर में ही सारा जीवन गुजर जाता है। और उस डर का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। फिर आकदम के सुनहरी थी ना असलाना, उससे बात हुई एक बार मेरी, तो मैंने तो बताया था मुझे कैसे बूढ़े सारे कम है बात क्या चल रहा, मारकंडा है ना, हाँ मारकंडा, इसका पानी कहीं यूं कहते हैं को उठा ऊपर की तरफ जावा, और नीचे एक नदी है उसके ऊपर को निकला ऐसे। तो ये बात गलत है, ऊपर को निकल ही नहीं सकता जब तक पानी का लेवल सही नहीं करेंगे ना। या तो नदी को नीचे कर इसको बराबर लेके, और उस नदी का भरकर नीचे फिर पानी आगे चल जाओ, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ये कहना कि यूं पानी चल रहा था यूं चढ़ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो साइंस कह रही है कि ना तरल पदार्थ तो नीचे जाएगा। तो लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पानी ऊपर भी बग जाए बिना शक्ति, कैसे जाएगा? ये बात झूठ फैला, किसने फैला रखी? कौन इसके बल पर रोटी खा रहा है? मारकंडे में मेरे लोग जाकर दो कुमार काम लेंगे, बिल्कुल, और उठा कोई बैठ गया होगा गद्दी दिमाग है, वो सामने थोड़ी कई हजार रुपए लेगा, तो उसकी तो काम आ रही बात, इसलिए चूज फूटेगा। और हमारी अनजान पड़ा काम आ रहा उसके, तो जानकारी का विषय है, इसलिए हम दूसरे उससे भी रोक रहे, लेकिन कुछ टाइम इसको भी समझो थोड़ा बहुत। चलो अच्छा टॉपिक दोबारा दिए क्या क्या था ये टॉपिक? ये कह रहा अभी ऐसा सोच रहा कोई कि किसी बात में जैसे शिक्षा में ला ले, या कोई ड्राइविंग में ला ले, या खेल में ला ले, अब मन तो नहीं कुछ आना, यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं, पूरे तो शुरू करो उसने, आज से शुरू करो, बस ये काम आएगी बात, और कोई बात नहीं काम आती। छोड़ देगा क्या, फिर तो उससे भी गया, निराशा में छोड़ दिया, क्या क्या उसमें। तो हमेशा शुरू करो, जरा जुड़ रहे दामी है वहीं से आगे चलो। ज्ञान की परिभाषा यही है, घबराने की उसमें बात नहीं, उल्टा हो जाता है ना, इसमें निराशा की बात। क्योंकि भाई समाज में रह रहे हैं, समाज में बहुत कुछ उल्टा पलटा भी चल रहा है, हमारे को धक्के मार मार करके कमजोर भी रखा गया है, तो इसका भी जिम्मेदारी तो आवे। हाँ जी, आपको कैसी हमारी ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक कैसा लगा? जो हमारे अंकल जी थे कामरेड बाबूराम जी, उन्होंने इसके बारे में जो एक वो भी आपने साइंस के काफी विज्ञाता है, साइंस के बारे में काफी कुछ जानते हैं, तो उन्होंने जो आज टॉपिक बताया पृथ्वी के बारे में, या सन और मून के बारे में, ये कैसे चक्कर काटती है और कुछ, तो ये सब कुछ है ना एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है, ये आता है एस्ट्रोनॉमी। तो आज हमारा टॉपिक था एस्ट्रोनॉमी का, और ये टॉपिक आपको कैसा समझ में आया, इसके बारे में आप हमें जो लाइक कमेंट और शेयर, और साथ साथ में उसका बेल घंटी का बटन दबाना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।